नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजीत साहब और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7 यूपी की एजुकेट खबर पर। जैसा कि मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा है कि कुछ लोग जो है मौर्य समाज को भ्रमित कर रहे हैं। मैंने देखा है कि कई सारे लोग बोल रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया थे। ये सोचने वाली बात है। जिस इतिहास को अखंड भारत का निर्माता कहा जाए, जिस इतिहास को देश विदेश के लोग जो है नमन करें, ऐसे लोग को जिसके इतिहास के बारे में बौद्ध ग्रंथों में भी लिखा है, विदेशी ग्रंथों में भी लिखा है, यहाँ तक कि भारतीय ग्रंथों में तो लिखा ही है। 16 अक्षरों में जिस वंश का नाम है, उस वंश को भ्रमित करने का कुछ अराजक तत्व कर रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, कहीं ना कहीं शेफर्ड बॉय लिखा हुआ है। शेफर्ड बॉय का मतलब होता है चरावाह लड़का। चरावाह लड़का कैसे हुआ वो मैं आपको एक स्टोरी के टाइम में बताता हूँ। देखिए, दरअसल हुआ ये, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिताजी थे, उसे धनानंद जो बिहार का शासक था, मगध का शासक था, उसे मार दिया था उस घनानंद ने। क्योंकि आपको भी पता होगा घनानंद जो था वो बहुत ही क्रूर शासक था, अय्याज टाइप का था। ठीक है, तो हुआ ये कि जो चंद्रगुप्त की मां थी मुरा के पास बहुत ज्यादा कर्जा था, और जो कर्जा था वो उस टाइम की जो मुद्रा थी वो पर के हिसाब से कर्जा था। उस जो आखेटक था, एक चरवाहा था, वो चंद्रगुप्त मौर्य की मां को अपने पैसों के बदले में लेने आया था। तो हुआ ये, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि मेरी मां को छोड़ दीजिए, जो भी पैसा है मैं चलूंगा आपके साथ और मैं आपका पैसा सारा चुका दूंगा। तो वही हुआ, वो आखिर या जो शेफर्ड था या जो बकरियां चुगाने वाला था, भेड़ बकरियों को चुगाने वाला जो था व्यक्ति, वो चंद्रगुप्त मौर्य को वहां से ले आया। अब आप खुद बताइए, जिसके पास बकरियां होंगी चुगाने के लिए, भेड़ होंगी चुगाने के लिए, तो वो उससे वही काम करवाएगा ना। तो वही हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से उसने यही काम करवाया। कौन सा काम? भेड़ बकरी का काम। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हुआ ये, चाणक्य आए, चाणक्य ने जो है उन्हें फिर उससे खरीद लिया, चंद्रगुप्त मौर्य को उस गडरिया से खरीद लिया। जब खरीद लिया तो वो जाके फिर उन्होंने उसे शिक्षा दी और चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक के रूप में उभरे। ठीक है, तो यहाँ सीधा स्पष्ट है कि उसे जो है एक आखेटक ने खरीदा था, ना कि उन्हें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को किसी तरीके से आप शेफर्ड बॉय नहीं कह सकते हैं, या किसी भी तरीके से उनका ताल्लुक गडरिया साम्राज्य से नहीं है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अखंड भारत के सौराष्ट्र के निर्माता रहे हैं वो। मैं बता दूं आपको, मुरा जो है वो शाक्य गणराज्य से ही जुड़ी हुई थी। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं मुरा की, या जिस तरीके से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता और पिता जो थे, वो कहीं ना कहीं शाक्य वंश से जुड़े थे। किस तरीके से, वो कहानी हम आपको किसी और एपिसोड में बताएंगे। किस तरीके से जो शाक्य जो लोग थे वो अन्य देशों में या अन्य प्रदेशों में अन्य नामों से जाने लगे, उसका जो रीजन क्या था वो मैं आपको अगले एपिसोड में जरूर बताऊंगा। लेकिन तब तक आप ये बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा शेफर्ड बॉय लिखा होने की वजह से कोई गडरिया हो जाएगा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल भी गडरिया नहीं थे। वो शाक्य वंश की एक शाखा थे, जिन्हें आज वर्तमान में शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, गहलोत, माली, भुजबल, रेड्डी, बहुत सारे महतो, बहुत सारे वर्मा, बहुत से ऐसे अन्य नाम हैं जिन नामों से जाना जाता है, जिनका मुख्य कार्य जो था, वो व्यवसाय जो था, वो सब्जी उगाना था। जिस तरीके से आज भी आपने सब्जी उगाने वालों को देखा होगा, वो शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, माली, भुजबल, रेड्डी, महतो, यही सारे लोग मिल जाएंगे। तो थैंक यू। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और लोगों के अंदर जो भ्रम है कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य जो था वो गडरिया साम्राज्य से था, उसे बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा, और इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। नमो बुद्धाय।